Hello everyone, welcome back to my channel. This is Archie Jen here, and in this video we are going to talk about class 6 science chapter number 11, that is light, shadows and reflections. Okay, so let's start the video. सबसे पहले बात करते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पर। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है वो कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, इन सब की खुद की लाइट होती है, दैट्स वाई दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। देन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, बट जब किसी और ऑब्जेक्ट से उन पर लाइट गिरती है तो वो हमें विजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून, मून की खुद की लाइट नहीं होती है। चेयर, टेबल, पेंसिल बॉक्स और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब मून की खुद की लाइट तो होती ही नहीं है, बट वो फिर भी हमें नाइट में ब्राइट दिखता है। ऐसा कैसे? बिकॉज वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, दैट्स वाई वो हमें रात में ब्राइट दिखता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स पर। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो उनमें से लाइट पास होने देते हैं वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल डायमंड। नाउ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती है, थोड़ी बहुत ही दिखती है। इसका एग्जाम्पल है बटर पेपर। अगर आप बटर पेपर लेंगे और उसके बाद आप दूसरी साइड पे कोई भी रखी हुई चीज़ देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही विजिबल होगी। एंड लास्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स अगर वो किसी चीज़ के बीच में रख दिए जाए तो आपको दूसरी साइड की चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्स एक्सेट्रा। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक्टिविटी, जिसके लिए आपको क्या करना है, एक कैंडल लीजिए और उसे जलाकर टेबल पे रख दीजिए। इसके बाद आप रूम के एक कॉर्नर में चले जाइए और एक लॉन्ग रबर ट्यूब या फिर एक पाइप का पीस लीजिए और उसकी हेल्प से आप कैंडल को देखिए, तो आपको जलती हुई कैंडल दिखेगी टेबल पे रखी हुई, है ना। बट जैसे ही आप पाइप को थोड़ा बेंड करेंगे तो आपको कैंडल की फ्लेम नहीं दिखेगी। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। एंड जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के बीच में आता है तब एक शेडो फॉर्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब भी किसी शाइनी सरफेस पर लाइट गिरती है और उस सरफेस से टकराकर जब लाइट वापस आती है, उसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि पिनहोल कैमरा बनता कैसे है, एंड देन उसकी वर्किंग पर बात करेंगे। तो पिनहोल कैमरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड की ज़रूरत है। आप ये फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं। ऐसा कार्डबोर्ड लीजिए और उसके अंदर एक स्मॉल होल करिए। आफ्टर दैट एक छोटा कार्ड बॉक्स लीजिए और उसके अंदर ऐसा रेक्टेंगल शेप में कट कर लीजिए। सेकेंड इमेज में देखिए। एंड जो आपने रेक्टेंगुलर कट करा है अब उस पार्ट को आप ट्रेसिंग पेपर या फिर बटर पेपर से कवर कर लीजिए। आफ्टर दैट फर्स्ट बॉक्स में आप सेकेंड बॉक्स को डाल दीजिए और ये आपका रेडी हो गया स्लाइडिंग पिनहोल कैमरा। ओके, नाउ वी नो दैट कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, एंड जो हमारा पिनहोल कैमरा है वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। चलिए अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पिनहोल कैमरा को और आपके हेड को एक ब्लैक क्लॉथ से कवर कर लेना है। अब हम इससे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्री। जब आप पिनहोल कैमरा की हेल्प से ट्री को देखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ट्री की इमेज है वो आपको उल्टी दिखेगी, यानी कि इन्वर्टेड इमेज दिखेगी पिनहोल कैमरा से जब आप देखेंगे तो। एंड जो इमेज रहेगी वो काफ़ी स्मॉल बनेगी। अब ऐसा क्यों? इमेज हमें इन्वर्टेड यानी कि उल्टी क्यों दिख रही है? बिकॉज लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एंड अब देखिए जो ये ट्री है इसके
टॉप मोस्ट पार्ट से जो लाइट आ रही है वो इस होल से पास होते हुए यहाँ नीचे की साइड आएगी, एंड जो बॉटम में से लाइट जा रही है ट्री के वो इस होल से पास करके ऊपर की साइड आएगी। दैट्स वाई हमें इन्वर्टेड इमेज दिख रही है इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और भी कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा। ब्रेसिंग पेपर पर इमेज स्मॉल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। ओके, अब हमारे नेचर में भी एक इंटरेस्टिंग सा पिन होल कैमरा है। वो कैसे? आप कभी किसी बड़े से ट्री के नीचे से निकल रहे हो तो आपने ध्यान दिया होगा अगर, तो आप ये देख सकते हैं कि जो ट्री की लीव्स रहती है उनके बीच में जो गैप रहती है वहाँ से सनरेज पास होती है। सो वो कैसे एक्ट करती है? वो पिन होल्स की तरह एक्ट करती है। एंड आप जब ग्राउंड पे देखेंगे तब क्या होगा, आपको स्मॉल पैचेस दिखेंगे, सनलाइट की स्मॉल पैचेस दिख रहे हैं। इन्हें क्या कहा गया है? पिन होल इमेजेस कहते हैं इन्हें। सो ये क्या है? ये नेचर का पिन होल कैमरा है। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है शेडोज। अच्छा, अब ये शेडोज बनती कैसे हैं? जब भी लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो शेडो फॉर्म होती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आता है और उसके पीछे उसकी ब्लैक इमेज बन जाती है, उसे हम कहते हैं शेडो। नाउ ओपेक ऑब्जेक्ट है अगर, तो उसकी शेडो तो डार्क होगी जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। बट अगर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आएगा तो कैसी शेडो फॉर्म होगी? वीक शेडो फॉर्म होगी। एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की तो शेडो होती ही नहीं है। ओके, इसी के साथ हमारे ये चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।